कहानियां, हाँ हाँ, वही जो बचपन में दादी नानी से सुनते थे, थोड़े बड़े हुए तो कॉमिक्स में पढ़ा करते थे और आजकल इंस्टाग्राम और किंडल में ढूंढते हैं। कुछ साल पहले जब से अनट्रैवल का सफर शुरू किया तब से बस इन्हीं को खोज रहा हूं और यही खोज मुझे बीर के पैराग्लाइडर से भरे हुए आसमान से थोड़ा दूर गुनेर नाम के एक छोटे से गांव में ले आई। लेकिन इस बार यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरी कहानी की दुकान मेरा इंतजार कर रही है। कहानियां जो हमें एक नई दुनिया में ले जाएं, कहानियां जो सपनों की नगरी बनाएं, कहानियां जो हमें एक दूसरे से जोड़ दें और कुछ ऐसी जो हमें हमसे ही हम में समेट दे। कहानियां जो जिंदगी का हिस्सा बन जाएं और कहानियां जो एक नई उम्मीद जगाएं। ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान। मान न मान तू मेरा मेहमान, मान न मान तू मेरा मेहमान। ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान। एक अधूरा सा ख्वाब ही तो है। जो बात कभी नहीं हो सकती थी उसको कर दिखाने की जिद ही तो है। कभी शेख चिल्ली के सपने तो कभी मुंगेरी लाल के अपने। आप में हम सब ब्लॉगर्स, ट्रैवलर्स, हम सब एक कहानी तो है। तुम लाओ छोले तो हम लाए नान, तुम लाओ छोले तो हम लाए नान। मान न मान तू मेरा मेहमान, मान न मान तू मेरा मेहमान। ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान। याद है जिस पन्ने में पिताजी समोसे लाया करते थे, उसमें घी में या तेल में डूबी होती थी कहानी। पढ़ी है कभी? या फिर दही के डिब्बे पर सर्दियों में माँ गरम स्वेटर लपेट दिया करती थी ताकि बैक्टीरिया सेक्स कर सके। वो भी तो एक कहानी है। या छोटे भाई बहन के लिए जो तुम भिड़ जाते थे, चाहे गलती भाई बहन की क्यों ना हो। और जो बड़ी बहन की पुरानी किताबें मिल जाती थी जिसमें सब सही जवाब पहले से लिखे होते थे, टीचर की मार से बचा लेते। या फिर गर्मी के महीने में कुल्फी वाला आता था। हाँ। और वो डुबो के देता था नीले वाली कुल्फी और उसके साथ आप पिघल जाते थे। तो हम सब सपने हैं हजारों पर एक ही पहचान, सपने हैं हजारों पर एक ही पहचान। मान न मान तू मेरा मेहमान, मान न मान तू मेरा मेहमान। ये है कहानी की दुकान। आंसर टू एवरी क्वेश्चन की कहानी की दुकान क्या है? ये हमारा एक्चुअली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से बना था ये गाना। तो क्योंकि हम हर बार जवाब देते थे तो नए नए जवाब निकलते थे, हमें खुद नहीं समझ आ रहा था क्या है ये। एक तरीके से डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कहानी की दुकान की कोई एक चीज नहीं है कोई, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों से जुड़ के हम कहानी की दुकान बनते हैं। बट ये किस किस सामान से बनी है? आई मीन, ऐसा कौन सा लगेज था जो आप यहाँ लेके आए और फिर ये दुकान शुरू हुई? मैं अपने थेरेपिस्ट का नंबर दे पहाड़ों में क्यों आते हैं? नहीं, हम लोग बेसिकली एक्सप्रेशन आर्ट
को एक तरह से एक थेरेपी मानते हैं। जब हमने भी एक एज अ कम्युनिटी स्टार्ट किया था सिटीज में, तो इट वाज अ मेंटल हेल्थ सपोर्ट ग्रुप, जहाँ पे कई बार बोला जाता है कि अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं हम अंदर दबा लेते हैं, चाहे अच्छे बुरे जो भी हैं। तो ये एक तरह से अगर हम निकाल देते हैं उसको, तो उस दिन के लिए हम सॉर्ट हो जाते हैं, अगले दिन का अगले दिन देखेंगे। पर हमने एक हमेशा से ही चीज़ करी है कि आपको एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है परफॉर्म करने के लिए। यू जस्ट नीड टू टेल योर स्टोरी। मतलब ये दिस इज अ नॉन जजमेंटल स्पेस एंड ऑल्सो वी आर दैट वे। एक सेफ स्पेस सबको चाहिए होता है, तो चाहे वो हम थे जो हम कम्युनिटी में अपने आप को एक सेफ स्पेस ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे हमने वो स्पेस फिर बच्चों के लिए बनाया कि जहाँ पे वो आके बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ग्रेड मार्कशीट के कि आप अच्छी ड्राइंग बनाओगे तो नंबर मिलेंगे, अच्छी ये है बुरी ये है, तो यहाँ पे हम किसी को उस तरह से जज नहीं करते। तो जब बच्चे ड्राइंग करते हैं या थिएटर करते हैं तो कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। तो गुनेहर के इस छोटे से मड हाउस में हर शाम बच्चे मिलते हैं और अलग अलग तरीकों से कहानियां सुनते और बुनते हैं। एसेंशियली कहानी की दुकान इज अ फाउंडेशन दैट होस्ट परफॉर्मेंस आर्ट वर्कशॉप्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज। बेसिकली अनूप एंड जैस्मिन आर हेल्पिंग चिल्ड्रन एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू स्टोरीज। तो हम लोग ना आज एक छोटा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, वो अलग अलग कहानियां हैं, हम उसको इंटरप्ले कर रहे हैं। Let me dream a little while. Let me dream a little while. Let me dream a little while. अरे कब से लगी हुई है, हर रोज आवाज लगानी पड़ती है तुझे। संध्या होते ही अपने आप घर आ जाया कर। सारा दिन बाहर खेलती रहती है। चल जल्दी घर पहुंच के अपनी माँ से हर रोज सवाल करती है। खाना बनाने के लिए मुझे आवाज क्यों लगाते हो? भाई भी तो अभी बाहर खेल रहा है ना, उसको भी बुलाया करो। उसकी माँ उसे समझाती कि रुको, लड़की की जगह चूल्हे चौके के सामने है, बाहर दुनिया में नहीं। अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो घर के लोग खाना कैसे खाएंगे? भूखे नहीं रह जाएंगे। क्योंकि मेरे ना पिछली बार मैथ्स में एक बड़ा जीरो है और साइंस में, पर ना मुझे साइंस की टीचर बहुत अच्छी लगती है। वो बोलती है कि रणबीर, दैट्स माय नेम, अगर कोई चीज बड़ी हो रही है ना, वो तुम्हारे पास आ रही है। इसका मतलब ये है कि जितना खुश मैं इस पंछी से मिलके होता हूं, उतना ही खुश वो मुझसे मिलके होता है, क्योंकि वो रोज बड़ा हो रहा है। उस दिन कुछ ट्रैवलर लोग आए थे, बोल रहे थे कि ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स लग रहा है। मैंने देखा नहीं है, पर उन्होंने मुझे दिखाया उसका ड्रैगन। इट डजंट स्टैंड अ चांस। मेरा पंछी बहुत बड़ा है। कभी मॉनसून क्लाउड्स देखे हैं? उसके अगर पंख जोड़ दो तो वो रोज रात को उन्हीं बड़े पंखों को हिलाता हुआ मेरे छोटे से घर में अपना मुंह डालता है और मुझसे बातें करता है। और वो मुझे रणबीर बुलाता है। रणबीर नालायक, रणबीर जीरो, कोई सरनेम नहीं है। हम लोग कितनी बार ये सोचते हैं ना कि यहाँ के लोग कितने लकी हैं, काश हम भी यहाँ एक सिंपल लाइफ जी पाते। लेकिन इस सबके पीछे छिपी है एक हार्श रियलिटी। वी नेवर आस्क देम अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, सोशल कंडीशंस और हाउ मच फ्रीडम डू दे रियली हैव। कहानी की दुकान प्रोवाइड्स अ स्पेस वेयर दीज किड्स कैन एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी थ्रू डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, चाहे वो म्यूजिक हो, पेंटिंग हो या फिर स्टोरी टेलिंग। द आइडिया इज टू लेट देयर क्रिएटिविटी रन वाइल्ड।
अक्सर क्या होता है कि हम कोई भी फोटोज देखते हैं वो बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, क्योंकि बच्चे फोटोज ही नहीं खींचते हैं, मतलब खींचते हैं तो डिलीट कर दी जाती है। तो ये लिटरली उनकी फोटोज हैं, इसलिए अजीब अजीब टेढ़े मेढ़े एंगल हैं और हमें अजीब लग रहे हैं, शायद ये सही हो, हम गलत कर रहे हैं अब तक। तो जब ये बच्चों की तस्वीरें खींची गई और उनके हैंग आउट फिगर आउट किए गए सारे, तो उनको दे दिया गया पीछे एक एक शब्द लिखने को इन तस्वीरों की कि आपको क्या दिख रहा है या जो भी आपने खींचा है हमें बता दो, क्योंकि हम तो ना समझ नहीं आ रहा है हमको क्या शब्द रिलेटेड टू द what they see फोटोग्राफ in the picture, not just the photographer but any child got any ओके picture. ओके अच्छा तो ये बच्चों के नजरिए से अपने गांव का इंट्रोडक्शन है इन अ वे, एंड उनके जो शब्द हैं दे आर द कीवर्ड्स व्हिच चिल्ड्रन टेंड टू यूज मोर इन देयर डे टू डे थिंग्स। आज हम एक काम करेंगे, आपको एक कोई वर्ड, आपके ऊपर जो भी तस्वीर है वो आपकी तस्वीर है, क्योंकि देयर आर टू मेनी पीपल टू वॉक अराउंड, तो कोई एक जो भी जहां आपका हाथ जा रहा है वो चूज कर लो, वो तस्वीर है और वो वर्ड है आपका। मैंने पहले चूज कर लिया है। ठीक है, उर्वी ने कर लिया। अब बाकी उर्वी बताएगी करना क्या है। कहानी बनानी है हमें, एक अपने जो कार्ड है उससे हमें कहानी बनानी है, लेकिन फर्स्ट वर्ड वही होना चाहिए उसका। फर्स्ट वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर अगर नहीं आ रहा है आगे का सेंटेंस बोलने तो किसी को भी पास कर सकते हो आप। वो वर्ड पास कर दे। नहीं आगे सो एवरीबॉडी हैज अ वर्ड, तो आप जैसे मेरे पास एक शब्द है या फ्रेज भी हो सकता है, तो मैं उससे ही शुरू करूंगा कहानी, ठीक है? फिर मैं कहानी को बीच में रोक दूंगा कहीं पे, सेंटेंस के बीच में, जैसे और एक दिन अचानक, फिर मैं आपको दे दूंगा। और एक दिन अचानक अगर आपका शब्द है किरड़े, तो आप बोलोगे एक दिन अचानक किरड़े, देन यू हैव टू कंटिन्यू। तो आपको अपने शब्द से शुरू करना है, जहां मैंने खत्म किया उसके बाद शब्द आना है, ठीक है? ये छड़ी है। पहली छड़ी जो याद है ना, वो दादाजी की देखी थी। वो मेरे दादाजी नहीं, मुझे तो प्यार ही नहीं मिले दादा दादी का। बगल में रहते थे, मेरा दोस्त ही थे उनके दादाजी। और कभी कभी क्या करते थे कि बॉल तो होती थी, बैट नहीं होता था, तो या तो मम्मी का वो कपड़ा धोने वाला बैट या दादाजी की छड़ी वो उठा लेते थे और घर के बाहर ही आंगन में क्रिकेट शुरू। और उनको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ से आ गई हूँ, और पिटाई करके मैं वहां से भाग लेती हूँ। और एक दिन ऐसा ही करते करते उर्वी अंडरवेयर की दुकान बूढ़ी दादी को दिखाई दी। वाह, क्या सेंटेंस बनाया, बहुत सही। हाँ, ऐसा करते करते अंडरवेयर की दुकान बूढ़ी दादी को दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि वहाँ पर बच्चा होगा तो खरीदने के लिए अंडरवेयर, तो वो वहाँ चली गई और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो भागने के लिए समय नहीं था, तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर तो बस गोबर से भरे किरड़े दादी को सिर्फ वही दिखने लग गए। दादी को हैंगओवर चढ़ गया और उनके पूरे घर में गोबर से भरे किडरे ही किडरे उनको दिखने लग गए। दादी को लगा कि गायें से इतनी फैसिनेशन अच्छी नहीं थी। मुझे लगा गायें के बारे में सोच रही हूँ तो दूध मिलेगा, पनीर मिलेगा, लेकिन मिला कुछ और बाय प्रोडक्ट। जब मैंने इतने बड़े टोकरी में सब गोबर भर दिया, तो मैं वो स्विच बोर्ड का जो जादू था वो गोबर से निकल के मुझे वापस मैजिकल दुनिया में ले चला। अब मैं जानती थी मैं ये गोबर से दूर नहीं हो सकती, वरना मैं वापस मैजिकल दुनिया में नहीं जा पाऊंगी। What led to the acceptance of this concept in Guneher was that these workshops are absolutely free of cost for the village kids. To sustain this cause, Anup and Jasmine host weekly village walks for travelers visiting Bir and Guneher. Along with getting a glimpse of the rural life, this walk is also followed by performances in the village courtyard. कितना टाइम हो गया यहाँ पे? इधर हमें 3 साल हो गए हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि एक लाइफ टाइम हो गई है। इनफैक्ट यहाँ पे दादी लोग उनके साथ ना हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ की जितनी भी सिंगल दादीज हैं जो विडोड हैं, राइट, उनको हम ट्रैवल पे ले जाते हैं। अच्छा, वीकेंड्स पे या कभी भी। तो हम उनको ट्रैवल कराते हैं अलग, जो जैसे ना वो गाने गाती है चंबा के, या फिर
किन्नौर के, पर वो कभी उस जगह गई नहीं। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज हम उनको एक एक बार दिखाना चाहते हैं वो जगह जिनके वो गाने गा रही हैं। तो अब वो बोलती हैं कि तुम हमारे पिछले जन्म के कोई बच्चे हो जिनको यहाँ छोड़ दिया गया है। मगरू है जहाँ से सब लोग पीने का पानी अपना भरते हैं और शाम को यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर बातें करते हैं, तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो अगर आपको पानी भरना है और जल्दी भरना है तो थोड़ा सा जल्दी आना पड़ता है। तो उस समय ना आए जब सब लोग यहाँ हो, तो जल्दी आ जाए थोड़ा सा। ये हैंग आउट स्पॉट है। हाँ, यहाँ सब लोग बैठ के अपना पूरा गॉसिप चल रहा है दिन भर का, और बच्चे अपना फोन लेके ऐसे करके बैठे रहते हैं, ऐसे लाइन में बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है क्या हो रहा है लाइफ में, जिंदगी में क्या चल रहा है। तो बस सब मगरू इज द हैंग आउट स्पॉट। हाँ। आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे, संजीव कपूर। आज मैं आपको चाय बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हिमाचल के झरने से पानी लीजिए, उसमें पालमपुर के वाह टी एस्टेट या किसी भी टी एस्टेट में जाके 2.5 पत्ती तोड़ के डालनी है, पर पानी उबलने दीजिएगा। ऊपर की 2.5 पत्ती बड़ी जरूरी है उसकी, और फिर उसको उबलने दीजिए। फिर उसमें डालिए आप नूरपुर की अदरक और काली मिर्च। किसी केरला से दोस्त बना लीजिए, कोई उसको, कोई ट्रैवलर आया उससे मांग लीजिएगा, और थोड़ा सिनेमन पाउडर। उसको उबलने दीजिए। कैसे उबलने देंगे? एकदम ग्लोबल वार्मिंग की तरह। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारे जंगलों को उबाल के जला रही है, वैसे ही हमने इसी चाय को उबालना है, उबालना है, उबालना है, जब तक एकदम काली ना हो जाए। और जैसे ही काली हुई उसको प्यालियों में डालना है। और क्या गाना है? जिंदगी के उबाले थोड़ी चाय पत्ती तू डाल दे, थोड़ी शक्कर, थोड़ी अदरक और ढेर सारा तू प्यार। ये रिपीट करेंगे अब। नाउ यू नो द ड्रिल, राइट? सिंग अलोंग। ओके एवरीबॉडी फ्रॉम द टॉप। जिंदगी के उबाले में थोड़ी चाय पत्ती तू डाल दे, थोड़ी शक्कर, थोड़ी अदरक और ढेर सारा प्यार। थोड़ा गिरने दे, थोड़ा चढ़ने दे, थोड़ा गिरने दे, थोड़ा चढ़ने दे, और स्वाद को उभरने दे, और स्वाद को उभरने दे। जब इस सफर पे निकला था तो ये नहीं सोचा था कि एक मोड़ पे मिलेगा कहानियों का घर, यानी कि हाउस ऑफ स्टोरीज, और कुछ ही आगे मिलेगी एक नई अनोखी कहानी की दुकान। आजकल के इंस्टाग्राम स्टोरीज और वर्चुअल कनेक्शंस के जमाने में हम ओल्ड स्कूल लोग अभी भी कहानियां ढूंढते हैं लोगों और उनके साथ बनाए गए रियल कनेक्शंस में। जैसा कि एक बार पहले भी कहा था कि इन दी एंड वी ऑल आर स्टोरीज, जस्ट ट्राई एंड मेक इट अ गुड वन। ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान। मान न मान तू मेरा मेहमान, मान न मान तू मेरा मेहमान। ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान। गुनेहर की शान, वीर की पहचान, गुनेहर की शान, वीर की पहचान। मान न मान तू मेरा मेहमान, मान न मान तू मेरा मेहमान। क्योंकि ये है कहानी की दुकान, ये है कहानी की दुकान।
मान न मान तू मेरा मेहमान, मान न मान तू मेरा मेहमान। ये है कहानी की दुकान।